नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देश की ताज़ी और कुछ गर्मा गर्म सुर्खियों के साथ। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश में क्या कुछ नहीं चल रहा है। कहीं कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ नए स्ट्रेन की टेंशन। एक शहर जहाँ पर सभी स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं तो वहीं दूसरे शहर में लॉकडाउन लग चुका है। तो साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने देश की अर्थव्यवस्था को ही बिगाड़ रखा है। तो चलिए दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। चमोली आपदा में लापता 134 लोग मृत घोषित, केंद्र के आदेश पर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भारतीय एयर स्पेस से गुजरेगा पाक पीएम इमरान खान का विमान, भारत ने दी इजाजत। इंडियन रेलवे ने कश्मीर घाटी में फिर शुरू की ट्रेन सेवा। कोरोना संकट के कारण 11 महीने पहले कर दी गई थी बंद। कोरोना के बढ़ते केस से बीएमसी अलर्ट, अगले 12 दिन मुंबई के लिए बेहद अहम। वैक्सीन के बाद अब कोरोना की दवा मिलने की बड़ी उम्मीद, दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल हुआ पूरा। पेट्रोल ने बनाया नया रिकॉर्ड, दिल्ली में 91 रुपए लीटर के करीब, जाने अपने शहर के रेट। राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक निपटा लिए काम, वरना नहीं मिलेगा अनाज। अब बच्चों का भी बनेगा आधार कार्ड, यहाँ जाने किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। दोस्तों, ऐसे ही और भी खबरें और अपडेट्स हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना होगा। साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे भी वीडियो बनाऊं और आपके सामने लेटेस्ट खबरें लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 10,584 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,16,434 हो गई है। वहीं इस दौरान 78 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,463 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,12,665 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 13,255 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दिन की राहत के बाद आज फिर से बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपए और डीजल 81.32 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 97.34 रुपए और डीजल 88.44 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 91.12 रुपए और डीजल 84.20 रुपए प्रति लीटर है। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 92.90 रुपए और डीजल 86.31 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को भारत सरकार ने इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान को श्रीलंका का दौरा करना है। इस दौरान वो भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान से श्रीलंका पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है और लगातार तनाव भरा भी माहौल है। एक और जहां भारत ने इमरान खान को भारतीय एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, वहीं साल 2018 में जब भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी मांगी थी, तब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार देश के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में काफी धीमी हो गई है। ऐसे में धीरे धीरे सभी जगह पर आम जनजीवन को पटरी पर लौटाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ने कश्मीर घाटी में भी ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी है। रेलवे ने 22 फरवरी 2021 से बनिहाल से बारामूला सेक्शन पर ट्रेन सेवा बहाल कर दी है। बता दें कि वादी में कोरोना संकट के कारण 19 मार्च 2020 से ट्रेन सेवा बंद थी। रेल मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि कश्मीर घाटी में फिलहाल 2 ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। वहीं महाराष्ट्र, खासकर राजधानी मुंबई में कोरोना वायरस की महामारी एक बार फिर बेलगाम में होती दिख रही है।
तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच बीएमसी के कमिश्नर इकबाल चहल ने एक खास बातचीत में एसिम्प्टोमेटिक यानी बगैर लक्षण वाले लोगों को बिना मास्क वालों की तुलना में अधिक खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगले 12 दिन महत्वपूर्ण हैं। बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि हम सख्त होंगे। शादी पार्टियों में नियमों का उल्लंघन होने पर दूल्हा दुल्हन और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि शादी पार्टी में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। बीएमसी कमिश्नर ने कहा कि लोगों से हाथ जोड़कर सहयोग करने की अपील करता हूं। संभव है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश और दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ पहली दवा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जी हां, पीएनबी वेस्पर लाइफ साइंसेज ने अपनी कोरोना की दवा PNB 001 JPP बालाडोल के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ही सरकार से इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगेगी। कोची स्थित इस कंपनी की प्रयोगशाला इंग्लैंड में है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि पिछले साल नवंबर में दूसरे चरण का ट्रायल शुरू हुआ था। 40 मरीजों पर यह परीक्षण किया गया। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली है। जी हां, सोने में अप्रैल का फ्यूचर ट्रेंड 58 रुपए की तेजी के साथ 46,959 रुपए के लेवल पर था। वहीं चांदी का मार्च का फ्यूचर ट्रेंड 140 रुपए की तेजी के साथ 70,572 रुपए के लेवल पर था। दिल्ली सराफा बाजार में आज 22 कैरेट गोल्ड का भाव 45,410 रुपए और 24 कैरेट गोल्ड का भाव 49,530 रुपए हो गया है। तो वहीं चांदी का भाव 70,500 रुपए पर टिका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता लोगों के परिजनों को जल्द ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र से मिले दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। चमोली आपदा में 204 लोग अभी तक लापता हैं। इनमें से 70 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 134 लोग अब भी लापता हैं। इनकी तलाश के लिए चमोली की ऋषि गंगा और धौली गंगा घाटी के साथ ही तपोवन टनल और बैराज साइट पर पिछले 16 दिन से सर्च अभियान लगातार जारी है। अब इन सभी 134 लोगों को मृत घोषित करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। देश के किसी भी कोने में रहकर लोग आसानी से अनाज ले सकें, इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम चलाई जा रही है। योजना का लाभ पाने के लिए राशन कार्ड का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है। इसके लिए यूपी एवं बिहार समेत अन्य राज्यों में काम जोरों पर है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो ये काम 31 मार्च तक निपटा ले, वरना इसके बाद आपको अनाज मिलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि सरकार ऐसे राशन कार्डों को सस्पेंड कर सकती है। राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली NCR में तेजी से चल रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कहीं भी अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए आपको अन्य किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। बस अपने पर्स में आधार कार्ड या अब तो मात्र मोबाइल में आधार कार्ड की PDF से भी इससे जुड़े सभी काम संभव हैं। वहीं अब आधार कार्ड बनवाने वाली संस्था UIDAI ने बताया है कि 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों का भी अब आधार कार्ड बन सकेगा। UIDAI ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए बताया कि इसके लिए आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड चाहिए होगा। अन्य जानकारी के लिए आवेदक ask.uidai.gov.in पर जाएं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज दिन भर की सारी महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह हर रोज सुबह मैं आपके लिए लेकर आऊंगी देश दुनिया की ताज़ा और गर्मा गर्म खबरें। ये सारी खबरें पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।